मसलन हम अपने वक्फ़ की बात करते हैं, जो वक्फ़ अलल औलाद है, एक वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह होता है और एक वक्फ़ अलल औलाद होता है। यानी हमारे आबाओ अजदाद में से परदादा के परदादा ने, जिनका नाम सैयद शाह इनायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने 1872 में जायदाद को वक्फ़ कर दिया था। लिहाजा ये कह देना कि ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी अवैध प्रॉपर्टी है, इसकी जांच होना चाहिए, समझते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वक्फ़ की जायदादों पर गैर लोगों का, उसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, उनका कब्ज़ा है कि इस वक्फ़ की छोटी सी जायदाद जो कि तकरीबन शाह मार्केट के और खलीफा बाग और गुरुद्वारा रोड के इर्द गिर्द फैली हुई है, तकरीबन 6 बीघा समथिंग कुछ एरिया है। इसमें 10,000 परिवार रोज़गार से जुड़े हुए हैं और यहाँ से निःशुल्क कमज़ोर गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके चिकित्सा के इंतज़ाम का सारा बार जो है वो वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन उठाता है। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शादियों के लिए, कोई ऑपरेशन के लिए, कोई परेशानी हो तो परेशानी को बताते हुए यहाँ आकर अपनी बात रखते हैं और ऊपर वाले की कृपा से उनकी मदद की जाती है। तो वक्फ़ एक तरह से ऐसा रास्ता है जहाँ से आज भी लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग फैज़याब हो रहे हैं। खुद हमारे मार्केट की मिसाल है कि यहाँ एक मोहम्मद हुसैन, एक रामजी सिंह, 2 लोग उस प्रीमाइसेस में, जिसका 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उस प्रीमाइसेस को खाली करना है, और फिर 2010 में यहाँ राहुल सिंह जी जब डीएम थे, उन्होंने उस ऑर्डर को सामने रखते हुए मार्केट दुकानों को खाली कराया और उस पर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये 2 दुकानदार जो ये कहते हुए कि हमें सर रहने दिया जाए, जब आप बनाइएगा तो हम खाली कर देंगे, लेकिन 13 साल होने जा रहा है जिसकी वजह से 20 दुकानें जो है उनका कंस्ट्रक्शन का काम बाधित है। लेकिन वक्फ़ की ज़मीन पर है और वक्फ़ बोर्ड को अगर इतना पावर होता तो क्यों नहीं निकाल पा रहा है वक्फ़ बोर्ड। वो 13 साल से जो लोग अवैध हैं, किराया भी नहीं देते हैं, 10 लाख किराया उनके ऊपर बाकी है। और अगर वो दुकान का निर्माण हो जाता तो कम से कम 20 लोगों को और रोज़गार मिलता और वक्फ़ को जो आमदनी होती तकरीबन 50 लाख, वो दोनों नुकसान पहुंचा चुके हैं वक्फ़। इसकी एप्लीकेशन मैंने डीएम साहब को दी है, एसडीएम को दी है, थाने में दी है, और जो रिलेवेंट जगह हैं वहाँ सब मैं दरख्वास्त दे चुका हूँ। वक्फ़ बोर्ड से 2019 में नोटिस आ चुका है जिसमें 15 दिन का उनको समय दिया गया था, लेकिन वक्फ़ बोर्ड तो लगता है बेचारा बीमार, लाचार, कमज़ोर, बेहैसियत, बेवज़न, बेकीमत है। वक्फ़ बोर्ड को जो बातें आज एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ़ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे वो जायदाद उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वक्फ़ बोर्ड अपने कागज़ को दिखाने के बाद भी एक छोटे से दुकानदार को खाली नहीं करा पा रहा है। ये तो हमारे वक्त का हाल है। लेकिन दूसरे ही दिन 50 लोगों ने हमला बोल करके वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 की दुकान का ताला तोड़ के कब्ज़ा कर लिया। प्रशासन कहाँ मदद कर पाया। मैं ये कह देना कि वक्फ़ बोर्ड को बहुत पावर है, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह का पावर है जिसको लगाम लगाने की ज़रूरत हो। हमारे यहाँ से 2018 से रोटी बैंक के नाम पर रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये अल्लाह का करम है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मदरसे में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तकरीबन 200 बच्चे, 3 मदरसे हैं जो इस वक्फ़ के तहत चल रहे हैं, उनमें 200 बच्चों का खाना, रहना, सहना और उनके पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम करना ये वक्फ़ कर रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए यहाँ से आवाज़ और पैगाम दिया जाता है। अच्छा, अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें कही गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गैर मुस्लिमों को जोड़ा जाए इसमें, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर कोई वक्फ़ करता है तो उसे कम से कम 5 साल मुसलमान यानी इस्लाम की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। मुसलमान जो भी अगर करता है तो उसे कम से कम अपनी महिलाओं का 25% हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से
उसे सेव कर दिया जाए। ये सब बातें अभी है या नहीं? सरकार का मनसा क्या हो सकता है इस तरह का अगर विधेयक बुला रही है? झगड़े होना, हिंदू मुसलमान का मसला, रोज़ाना आप डिबेट सुन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि टीवी देखना आप छोड़ दें। बड़ा मसला है ज़मीन से जुड़ा हुआ, जितना भी मसला है। हमारे भी बहुत सी जायदादें हैं, ज़मीनें हैं ख़ानदान वालों के नाम से, तो हम देखते हैं कि बिहार में काफ़ी जटिलता है। तो इस सर्वे के माध्यम से अगर ये मसला हल हो जाता है और या हल के करीब लोग पहुंच जाते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए मौजूदा बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में इस समय वक्फ अधिनियम संशोधन 2024 की चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष हंगामेदार तरीके से इस अधिनियम को मुसलमानों के अहित से जोड़कर बताती है कि मुसलमानों का इसमें हित नहीं हो सकता है। जेपीसी में मामला गया है और कल ही संभवतः एक बैठक और भी आयोजित होने वाली है। इससे पहले भी बैठक हुई है जेपीसी की। हमारे साथ भागलपुर के खानका पीर दमड़िया के सजादा नसीर सैयद साहब फ़खरे आलम हसन, और ये भी एक तरह का वक्फ ही है। उनसे बातचीत करते हैं, इस पूरे मसले पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पर हो रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दी गई है, इसकी संपत्तियों को अलग से एक दर्जा दिया गया है, जिसके कारण से वक्फ बोर्ड की मनमानी होती है पूरे देश में। एक और सवाल ये भी है कि अब जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुस्लिमों को भी रखा जाएगा। दिक्कत और परेशानी कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वक्फ की जितनी भी जायदादें हिंदुस्तान में हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं। चूँकि हमारे आबाओ अजदाद ने, मसलन हम अपने वक्फ की बात करते हैं, जो वक्फ अलल औलाद है, एक वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह होता है और एक वक्फ अलल औलाद होता है। यानी हमारे आबाओ अजदाद में से परदादा के परदादा ने, जिनका नाम सैयद शाह इनायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने 1872 में जायदाद को वक्फ़ कर दिया था ताकि ऐसा ना हो कि आने वाली जो आगे की नस्लें हैं वो इस जायदाद को बेचें और हिस्सा लगाएं और अल्टीमेटली हिस्सा लगते हुए और जायदाद बिकते हुए एक दौर ऐसा हो जाए आ जाए कि बिल्कुल जायदाद का नामो निशान ख़त्म हो जाए। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने वक्फ़ अलल औलाद किया कि इसकी देख रेख और इसकी मुतवल्लीशिप ख़ानदान के जिसको भी डीड में तय किया गया है वो करते रहेंगे। और उसमें बहुत से जो वाकिफ़ थे, जो डोनर थे, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सखावत के साथ ज़मीन को वक्फ़ कर दिया कि ठीक है मेरे बाल बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसमें गरीबों का हिस्सा होगा, इसमें यतीमों का हिस्सा होगा, इसमें नादार और असहाय लोग हैं उनकी मदद का हिस्सा होगा, मदरसे, मस्जिद, खानकाह और मज़ार, दरगाह और मस्जिद में पढ़ने वाले, इन सब की देख रेख और मेंटेनेंस इसका ख़र्चा होगा। तो अल्लाह का करम है और ईश्वर की कृपा है कि वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन जो 1872 में वक्फ़ किया गया, जब मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल में था, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने दूरअंदेशी को सामने रखते हुए कि भाई आने वाली नस्ल इसको बेच न दे, इसका सही इस्तेमाल हो। तो आज आप देखिए कि शाह इनायत हुसैन साहब के ज़रिए जो वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 वक्फ़ किया गया, वो धीरे 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 तरक्की की राह पर चलते हुए आज इस मकाम पर पहुंचा है कि इस वक्फ़ की छोटी सी जायदाद जो कि तकरीबन शाह मार्केट के और खलीफा बाग और गुरुद्वारा रोड के इर्द गिर्द फैली हुई है, तकरीबन 6 बीघा समथिंग कुछ एरिया है। इसमें 10,000 परिवार रोज़गार से जुड़े हुए हैं और यहाँ से निःशुल्क कमज़ोर गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके चिकित्सा के इंतज़ाम का सारा बार जो है वो वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन उठाता है। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शादियों के लिए, कोई ऑपरेशन के लिए, कोई परेशानी हो तो परेशानी को बताते हुए यहाँ आकर
अपनी बात रखते हैं और ऊपर वाले की कृपा से उनकी मदद की जाती है। तो वक्फ़ एक तरह से ऐसा रास्ता है जहाँ से आज भी लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग फैज़याब हो रहे हैं। लिहाजा ये कह देना कि ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी अवैध प्रॉपर्टी है, इसकी जांच होना चाहिए, और समझते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वक्फ़ की जायदादों पर गैर लोगों का, उसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, उनका कब्ज़ा है। खुद हमारे मार्केट की मिसाल है कि यहाँ एक मोहम्मद हुसैन, एक रामजी सिंह, दो लोग उस प्रीमाइसेस में जिसका 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उस प्रीमाइसेस को खाली करना है, और फिर 2010 में यहाँ राहुल सिंह जी जब डीएम थे, उन्होंने उस ऑर्डर को सामने रखते हुए मार्केट दुकानों को खाली कराया और उस पर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये दो दुकानदार जो ये कहते हुए कि हमें सर रहने दिया जाए, जब आप बनाइएगा तो हम खाली कर देंगे, लेकिन 13 साल होने जा रहा है जिसकी वजह से 20 दुकानें जो है उनका कंस्ट्रक्शन का काम बाधित है। एक तरह से अवैध वो कब्जा है, बिल्कुल अवैध कब्ज़ा है, लेकिन वक्फ की ज़मीन पर है, और वक्फ बोर्ड को अगर इतना पावर होता तो क्यों नहीं निकाल पा रहा है वक्फ बोर्ड। वो 13 साल से जो लोग अवैध हैं, किराया भी नहीं देते हैं, दसियों लाख किराया उनके ऊपर बाकी है, और अगर वो दुकान का निर्माण हो जाता तो कम से कम 20 लोगों को और रोज़गार मिलता, और वक्फ को जो आमदनी होती तकरीबन 50 लाख, वो दोनों नुकसान पहुंचा चुके हैं वक्फ को। इसकी एप्लीकेशन मैंने डीएम साहब को दी है, एसडीएम को दी है, थाने में दी है, और जो जो रिलेवेंट जगह हैं वहाँ सब मैं दरख्वास्त दे चुका हूँ। वक्फ बोर्ड से 2019 में नोटिस आ चुका है जिसमें 15 दिन का उनको समय दिया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो लगता है बेचारा बीमार, लाचार, कमज़ोर, बेहैसियत, बेवज़न, बेकीमत है, जिसमें कोई कानूनी सलाहियत ऐसी नहीं है कि वो एक इनक्रोचर को जो है खाली करा सके। और सरकार इस तरह का अधिनियम या संशोधन क्यों ला रही है? कह रही है कि हम इसमें पारदर्शी चाहते हैं, चूँकि अगर पारदर्शिता नहीं होती है तो फिर वक्फ बोर्ड कैसे संचालित होती है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इस तरह का सरकार कह रही है। मैं ख़ुद मुतवल्ली हूँ, हमारे पिताजी मुतवल्ली थे, उससे पहले हमारे दादा थे, परदादा थे, परदादा के वालिद, उनके वालिद, सन 1872 से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं वक्फ बोर्ड को जो बातें आज एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे वो जायदाद उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड अपने कागज़ को दिखाने के बाद भी एक छोटे से दुकानदार को खाली नहीं करा पा रहा है। ये तो हमारे वक्त का हाल है। मैं ख़ुद मुतवल्ली हूँ, मैंने दुकानदार से दरख्वास्त की, मैंने वक्फ बोर्ड को आवेदन किया, यहाँ के कलेक्टर को आवेदन किया, एसडीएम को आवेदन किया, थाने में आवेदन किया, कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ। 13 साल जब किराया नहीं दिया गया और 20 दुकानें निर्माण होने से बाधित रहीं, तो मैंने ताले पर तालेबंदी लगाई कि काश ये जो है वो कार्रवाई समझते हुए इस मैटर में बातचीत करें और दुकान का प्रीमाइसेस खाली करें। अच्छा। लेकिन दूसरे ही दिन 50 लोगों ने हमला बोल करके वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 की दुकान का ताला तोड़ के कब्ज़ा कर लिया। प्रशासन कहाँ मदद कर पाया मेरी, वक्फ बोर्ड कहाँ मदद कर पाया मेरी। तो ये कह देना कि वक्फ बोर्ड को बहुत पावर है, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह का पावर है जिसको लगाम लगाने की ज़रूरत हो, बल्कि हम अनुरोध करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप वक्फ बोर्ड की जो जायदादें मुसलमानों ने और मुसलमानों के पूर्वजों ने अपनी ज़ाती जायदाद, कोई गवर्नमेंट की या दस्तगर्दा गैर मज़रूआ जायदाद नहीं, अपनी ज़ाती जायदाद को उन्होंने वक्फ़ किया है। किसी ने अपने औलाद के ऊपर, किसी ने फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन दोनों तरह के जो वक्फ़ होते हैं सब में गरीबों का, यतीमों का और औरतों का, जो लाचार हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, ऐसों का हिस्सा है। हमारे यहाँ से 2018 से रोटी बैंक के नाम पर रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये अल्लाह का करम है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मदरसे में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तकरीबन 200 बच्चे, 3 मदरसे हैं जो इस वक्त के तहत चल रहे हैं,
उनमें 200 बच्चों का खाना, रहना, सहना और उनके पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम करना ये वक्फ़ कर रहा है। और जो भी सवाली आते हैं उनकी मदद की जाती है। यहाँ से सद्भावना का, एकता का, अखंडता का पैगाम दिया जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए यहाँ से आवाज़ और पैगाम दिया जाता है। तो वक्फ बोर्ड को तो समर्थन चाहिए, सहारा चाहिए सरकार का कि वो वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाएं, ताकि जो इधर उधर वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्ज़ा हो गया है उससे वक्फ बोर्ड की कब्ज़ा की गई ज़मीनों को निकाला जाए और मजबूती प्रदान की जाए। ना कि ये शोर के वक्फ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे वो ज़मीन उसकी हो जाती है। मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ प्रोपगंडा है, कहीं कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें कही गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गैर मुस्लिमों को जोड़ा जाए इसमें, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर कोई वक्फ़ करता है तो उसे कम से कम 5 साल मुसलमान यानी इस्लाम की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। मुसलमान जो भी अगर करता है तो उसे कम से कम अपनी महिलाओं का 25% हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से सेव कर दिया जाए। ये सब बातें अभी है या नहीं है? नहीं, देखिए, वाकिफ़ जो होता है यानी जो डोनर है, जो वक्फ़ कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, उसका विल क्या है, वो किस चीज़ के लिए वक्फ़ कर रहा है, अपनी ज़मीन को क्यों खुदा के रास्ते में दान में दे रहा है, तो उसकी जो मंशा है वो बुनियादी हैसियत रखती है। अगर उसने लिखा है कि औरतों का हिस्सा होगा, उसमें लिखा है कि इसमें इतना % गरीबों का होगा, इतना यतीमों का होगा, इतना बेवाओं का होगा, इतना राहगीरों का होगा, इतना कर्ज़दारों का होगा, इतना बीमारों का होगा, तो उसी हिसाब से जो डोनर हैं, जो वाकिफ़ हैं और जिन्होंने डीड बनाई है, उसी हिसाब से आपको चलना शरीयत का भी हुक्म है, अखलाक का भी यही कहना है, और ज़ाहिर बात है कि जो हमारा संविधान है वो भी यही कहता है कि भाई जो वक्फ़ कर रहा है, जो अपनी ज़मीन दे रहा है, तो उसकी इच्छा तो आप देखेंगे ना, क्यों दे रहा है वो। और जहाँ तक सवाल रहा कि 5 साल तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हम समझते हैं बिल्कुल ये इर्रेलेवेंट एक तरह का लाया हुआ सवाल है। ज़ाहिर है कि जिसके दिल में ईमान है, खुदा का खौफ है, अल्लाह और रब की रज़ा की चाहत है, आखिरत पर यकीन है, बंदों से, इंसानों से मोहब्बत है, वही डोनेट कर सकता है। सरकार का मंशा क्या हो सकता है इस तरह का अगर विधेयक बुला रही है तो? हमको तो लगता है जो बड़े मुद्दे हैं देश के, बेरोज़गारी के और महंगाई के, सांप्रदायिकता के और छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े होना, हिंदू मुसलमान का मसला, रोज़ाना आप डिबेट सुन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि टीवी देखना आप छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड की यानी संपत्तियों पर जिनका अतिक्रमण है, गलत कब्जा है, उसके कब्जे को बहाल रहने देने के लिए सरकार इस तरह से ला रही है इस तरह का अधिनियम, जो कब्जा आप लोगों का किसी ज़मीन पर किसी गैर चीज़ों का है वो कब्जा बरकरार रहे, इसका वक्फ बोर्ड पर नकेल कसा जा रहा है। इस तरह की बातें चर्चा में है। हाँ, ये तो सुनने में आ रही है और मंशा भी यही समझ में आती है कि जो लोग पहले वक्फ की जायदादों पर किसी तरह भी काबिज हो चुके हैं उनको कानून बनाकर संरक्षण दे दिया जाए, वैध करार दे दिया। हाँ, उसको वैध करार दे दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी इसमें समझ लिए इसके पीछे मंशा है। अच्छा, बिहार में भी लैंड सर्वे चल रहा है, चूँकि वक्फ बोर्ड के पास भी बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, तो लैंड सर्वे कहाँ तक सही है? कहते हैं कि लोगों का सही तरीके से रसीद नहीं कट पाता है, बंदोबस्ती नहीं हो पाता है, जमाबंदी नहीं हो पाता है। लैंड सर्वे कितना आप समझते हैं कि ये सफल हो पाएगा? लैंड सर्वे तो बहुत अच्छा बिहार सरकार का ये एक उठाया गया कदम है। बिहार में बहुत ही जटिल बड़ा मसला है ज़मीन से जुड़ा हुआ, जितना भी मसला है। हमारे भी बहुत सी जायदादें हैं, ज़मीनें हैं ख़ानदान वालों के नाम से, तो हम देखते हैं कि बिहार में काफ़ी जटिलता है। तो इस सर्वे के माध्यम से अगर ये मसला हल हो जाता है और या हल के करीब लोग पहुंच जाते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए मौजूदा बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब थे, जो सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ़ के मुतबल्ली भी हैं और खानका के सजादा नसीब भी हैं। कहते हैं कि वक्फ़ की जितनी भी संपत्तियां हैं वो सरकार की संपत्ति नहीं है, ऑलरेडी वेरीफाइड संपत्ति है, इसलिए सरकार को इसमें वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की एक साजिश हो सकती है, जो अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है वक्फ़ का, उसे संरक्षण दे करके और कानून बना करके
फिलहाल ये चर्चा है कि वक्फ के कानून में क्या संशोधन होता है और क्या संशोधन नहीं हो पाता है। ये दिलचस्प एक तरह का सवाल भी है और लोगों के चर्चा का विषय भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। पहले की तरह आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 माध्यम में सोशल मीडिया पर यूट्यूब और फेसबुक, जहां आप देखते हैं वीडियो वहां अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। शुक्रिया।